नमस्कार साथियों, जय हरीश। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और आज के जबरदस्त सेशन होने वाला है। साथ में हम सबको अपडेट भी मिलने वाला है, जिनके हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो सभी हरिजन साथियों से निवेदन है, और जितने भी साथी इसे गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान हैं, सबसे निवेदन है कि एक बार ज़रूर अपने इष्ट मित्र से कॉल करें और आज की सेशन के लिए इनवाइट करें। तो इसी के साथ में मैं आज के हमारे ज़बरदस्त गुरुवर, जिनकी अथक प्रयास और मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को एक नई शिक्षा एजुकेशन की ओर प्रवाहित करता है, और एजुकेशन के बिना लोगों की तरक्की नहीं हो सकता। और यही इसी कारण आज के मंच पे हम सब लोग एक साथ बनते हैं, और एक साथ बनते हुए सीखने सिखाने अपने लर्निंग को डेवलप कर रहे हैं, अपने स्पीच को स्वीट कर रहे हैं, और अपने कल्चरल दिनचर्या को भी एक नई उड़ान की ओर, नई संस्कार की ओर अपने आप को रूपांतरित करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुवर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि हमको लगातार नई एजुकेशन की ओर प्रवाहित करता है। तो इसी के साथ सभी को होस्ट के साथ इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे इस नॉर्थ इंडिया हाईरिच को संभालने वाले और पूरे इंडिया को एक नई संदेश देने वाले ऐसे गुरुवर को इनवाइट कर रहा हूँ। श्री नरेश कुमार नाग सर अगर कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी वाणी से आज के इस सेशन को नई उड़ान, नई गति, और जो हम लोगों के बीच आज कोर्ट में हुआ उस संबंध में भी आप मैम से वार्तालाप किए हैं, तो उनका भी आप जो है सारांश रखेंगे। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आए। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। शेयरिंग को क्लोज कीजिएगा। ओके, थैंक यू पटेल सर। हमारे महानुभाव लीडर्स जो जांजगीर चांपा की आन बान शान है, हमारे छत्तीसगढ़ की एक प्रोफेसर जो गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का साथियों प्रोफेसर हमारे आदरणीय पटेल जी। सर जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गर्मजोशी के साथ आपने हमें इस महामंच में इनवाइट किया, इसके लिए हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं आपको। और काबिल तारीफ है, आपका हर शब्द लाजवाब यूनिक है। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट्स, महिलाएं, पुरुष भाई लोग और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, साथ में हमारे केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को दिल से चरण वंदन नमन करते हैं। जय हिंद, जय हरीज। और अभी अभी लेटेस्ट हमारे गणतंत्र दिवस मनाए हैं। स्वतंत्रता दिवस आए हैं अभी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं अभी। उसमें बहुत सारे चीज सीखने को मिला। हम स्वतंत्र हुए, क्या आर्थिक आजादी से क्या हम स्वतंत्र हो पाए हैं? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह गया साथियों। हमारे अपने ही लोग पैर खींचना चालू कर देते हैं। इस बीच में ऐसे सिस्टम जिनकी उम्र, अब इससे पहले भी आपने सुना होगा, तरुण अवस्था में भागने खेलने कूदने का दिन होता है, कुछ सीखने पढ़ने का दिन होता है।
तो ऐसे स्थिति में का आपका उम्र 18 से 30 वर्ष 32 वर्ष है, अगर है तो आप कुछ सीख सकते हैं, अच्छा कुछ इतिहास रचने का एक प्लानिंग कर सकते हैं। एक ड्रीम, एक फोकस, एक लक्ष्य को प्राप्ति करने का एक रास्ता जो आपको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है साथियों, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने का प्रयास करें। ऐसे में लोग होता है कई काम में व्यस्त हो जाते हैं, वो काम में जिसमें आपको कुछ बेनिफिट कुछ फ्यूचर नजर नहीं आता है, लेकिन जो काम सामने वाला को फ्यूचर नजर नहीं आता है, वही काम आसानी के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लगता है कि इस काम में मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा और 100% इस काम को करूंगा तो कोई भी तरह का भविष्य में कोई खतरा नहीं होगा और मेरे सारे ड्रीम पूरा होंगे। तो साथियों, हमने शुरुआत से ही एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने के बाद लगभग लगभग 25 से 26 साल तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आता है कोई जॉब, या प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या खुद का बिजनेस हो, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। कई लोग पढ़ाई करते करते कुछ चीजें, सॉरी गैस, कुछ चीजें को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कई लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं और कुछ ड्रीम रहता है उनका, कुछ सपना रहता है, कुछ लक्ष्य रहता है, उस चीज को मैं हासिल करूंगा और दुनिया क्या अपने परिवार को अपने आप को दिखा दूंगा कि मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये सारी चीजें उसके अंदर एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, वो साकार करने के लिए दिन रात एक करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या है, पैसा आपकी लाइफ का स्टेक तो बहुत सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए थिंकिंग आपके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन साथियों आपके अंदर जो सीखने समझने की जो कला है, भारत सरकार ने जब चुनाव को हम मुद्दा रखते हुए सबका एज जो है 18 साल कर दिया है, तो हम लोग भी बोलना चाहेंगे। इस बुक पढ़ा था, थिंकिंग एंड ग्रो रिच करके, नेपोलियन जी का है। उसमें साथियों रिच माइंडसेट का फाउंडेशन का सारी डिटेल्स है। आपको भी ये बुक मिले तो निश्चित रूप से लेकर के पढ़िएगा। और दूसरा बुक है रिच डैड और पुअर डैड। ये सिखाती है कैसे क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, पैसे कैसे काम करती है, बेसिक नॉलेज इससे से मिलता है। तीसरा बुक है बायोलॉजी ऑफ मनी। मैग्नेट जो है एक, मतलब कि आपका जो बायोलॉजी है मनी के ऊपर जो है केंद्रित रहता है। तो मार्गन हॉर्सेट का बुक है, अर्थशास्त्री ने उनको जो है बिहेवियर यूर, वो आपका विश्वास को कैसे प्रदर्शित करता है, इकोनॉमी को कैसे फोकस करना है, ये जीएसटी सारे चीजों को इम्पैक्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारे गुण छुपे होते हैं, वो बुक में भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर जानकारी दे रहा हूँ। चौथा बुक है यू आर ए बॉडस एट मेकिंग मनी। ये किताबें जो है अलग अलग है। यू आर ए बॉडस एट मेकिंग मनी दो का है। ये दोनों पुस्तक एक जगह सम्मिलित होकर के चौथा पुस्तक लीजिएगा। आपकी बिहेवियर को चेंज करने में, आपके अंदर की डेफिनेशन को कैसे चेंज करता है, कैसे पैसा बदलेगा आपके जीवन को, और पैसा कहाँ कहाँ जरूरत होता है, कहाँ कहाँ आपका रिलेशन, कहाँ कहाँ स्वयं को प्रदर्शित करना पड़ता है। ये सारी चीजें चारों बुक में जो है साथियों आपको डिटेल्स जानकारी दिया है। रही बात कोई भी सिस्टम में काम करोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो काम 100% होता है और 100% करना भी चाहिए। ऐसे स्थिति में आप लोग को लगता है बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और ऐसे स्थिति में लोग समझ नहीं पाते कि मैं किसको स्वीकार करूं, तुरंत वाला इनकम को कि लेट में मिलने वाला इनकम को। तो इसको फैसला ले पाना एक विद्यार्थी जीवन के लिए बड़ा टफ होता है।
और यहाँ दो जोड़ो आगे बढ़ो, दो जोड़ो पैसा इनकम आएगा, ये सारे बहुत सारे कहावतें वगैरह वगैरह सुने होंगे। कई लोग बोलते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक से एक डायलॉग आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा। और नेटवर्कर भाई लोगों का एक ही कहना है, जहां हम बैठ गए वहां से कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके ही रहेंगे, चाहे एडवांस के रूप में हो। तो आप जो भी संस्था से बिलोंग करते हैं साथियों, लेकिन आज गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी का डिटेल्स जानकारी, फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य में आपको, अगर हम यहाँ हैं तो हमको आए दिन रोज 5 लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, हमारी मानसिकता को पढ़ना चाहते हैं, हमें तरह तरह का शब्द का प्रहार करते हैं। हमारी माइंड जो है टस का मस नहीं हुआ, उसी जगह हुआ। कई लोग बोलते हैं अरे आपको क्या बेनिफिट है, सारे चीजें तो सिन्नापतापन में मोकेडी सर ले जाएंगे, तो फिर आप घंटी बजाओगे। तो बोलते हैं हाँ, अगर 3 साल कुछ महीना हम लोग इंतजार किए तो भगवान भी देख रहा है हमको, हमारे लिए कुछ अच्छे करने के लिए ही विचार बनाया होगा, तभी हमारा माइंडसेट किसी दूसरे जगह नहीं गया। और आज हमने गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक सिस्टम, एक जूम पैनल का माध्यम बना करके यहाँ जो लोग आ करके अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपने बातें रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया पैसा कितना भी कमा लो, अगर रिलेशन और दोस्त सखा मित्र नहीं है तो बेकार है साथियों। तो ये सारे चीजें पॉइंट टू पॉइंट गिनाने के बाद आज सबको एक ऑप्शन मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप भी बिना लागत से अपने आप को स्टैंड करा सकते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था कि सब पे शक करना, अपने आप पे कभी शक मत करना। और कई लोग बोलते हैं अपने आप पे अगर शक करोगे तो हर चीज आपको डाउट नजर आएगा। कई लोग सब पे विश्वास करते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते। तो उसके लिए भी हम बोल दें, हम जो है अपना कलम पे, अपना डायरी पे, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपना बाइक, अपना कार, अपना घर, अपना फैमिली, सॉरी, अपना दोस्त, अपना सखा मित्र, सबसे किताब, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह 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 सबसे विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं करते। जिसके चलते हमको जो है बहुत बड़ा, हम लोग सजा की भागीदारी होते हैं। और ज्ञान की होना विशेष जरूरी है साथियों। अगर आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है, आप इसका आंसर देंगे। और एक ही पॉइंट को लेकर आपने अगर सर्च किया तो आपको आज का जूम सेशन का सारी डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आज की स्थिति में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं कमा रहे हो महीने का, तो साथियों सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में जी रहे हो आप। 4-5 लाख कमा रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर आके जी रहे हो, उससे ज्यादा कमाते हो तो समझ सकते हो साथियों। नहीं तो आपको बीपीएल में गिनती आएगा, उसके बाद एपीएल में, उसके बाद थोड़ा सा और कमाए, महीना 1.5 महीना के, धीरे 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 सीखते गए, आगे बढ़ते गए, कमाते गए, तो ऐसे स्थिति में आपके अंदर जो डर है वो डर भाग जाएगा और कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। और जहां पर कॉन्फिडेंस आ जाता है साथियों, तो वहां पर इनकम आप सोर्स भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आती है। माँ लक्ष्मी जो है स्वयं विराजमान होती हैं और आपको प्रमोशन करते हैं, और आप भी उनका प्रमोशन करते हैं, और आप हमेशा खुश रहते हैं। और आप लोगों से बस मेरा करबद्ध निवेदन है कि जब भी बाहर से निकलें, नजरिया कुछ अलग नहीं होना चाहिए, स्माइल दें लोगों को। स्माइल से बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख के, आपके भरोसा, आपका भरोसा करके लोग आते हैं। और
ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद एक ही चीज निष्कर्ष आता है कि ये सारी चीजें, पहली बात तो आज के जमाना में हर व्यक्ति टेंशन में है। इस टेंशन को, इस तनाव मुक्त जीवन को अगर हमें क्लोज करना है तो उसके पहले अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। खुश जैसे रहते हैं साथियों, धीरे 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 वो जो है कम होते जाएगा। और जैसे जैसे कम होते जाएगा तो आप आगे जाके कुछ अच्छा संदेश लोगों को दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जानकारी है साथियों। आज मार्केट में बहुत बेरोजगार युवाएं घूम रहे हैं। आप बोलोगे तो आपका शब्द को इग्नोर करेंगे, कितने आए कितने चले गए बोल देंगे, आपको उल्टा पाठ पढ़ा देंगे। जबकि उनको पता है कि आप जहाँ से हैं वहाँ का एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, एक सज्जन पुरुष है, जो आज इस सिस्टम को लेकर के आज मार्केट में गांव गांव शहर शहर घूम करके हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम रोशन किए हैं। चर्चाएं परिचर्चा चली है, डगर डगर, नगर नगर, झोपड़ी झोपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी, सब जगह प्रमोशन किया गया है। ऐसे स्थिति में हम आखिर नर्वस क्यों हो जा रहे हैं? और नर्वस हो रहे हैं, आप बोल रहे हो सर आप तो जूम मीटिंग चलाते हो, आगे क्या होगा कैसे होगा? सब ठीक होगा। जहां तक मेरा सवाल है, आज सबसे बड़ा हम लोग का हेयरिंग था 17 अगस्त, जहां पर जज भी साहब भी कह दिए कि आज जो है वीकेंड के चलते केस को पोस्टपोन किया जा रहा है, आगे की डेट हम बताएंगे। और साथियों, वहाँ बहुत सारे, आप वीकेंड बोलने से आप समझ सकते हो त्योहार, वहाँ त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है और लंबा थोड़ा समय खिंचाता है। और उस बीच में सारे क्रियाकलाप को लेकर के केरल में इतना स्ट्रांग मजबूत है सिस्टम कि आप इधर का उधर नहीं हो सकते। और सारे चीजें क्लियर करने के बाद निष्कर्ष आया कि इसको जो है जज साहब भी बोले कि इसको पोस्टपोन किया जाए, आगे का टाइमिंग दिया जाए। तो आगे की टाइमिंग के लिए वो लोग चर्चा करेंगे और जज साहब बताएंगे कि इस केस को कब नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। और एक चीज और बता दूं, आज मार्केट में जितना भी चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपको भड़काए ना, इससे पहले आप उनको बोल दो। कोई प्लान के लिए बोलता है तो आइए, क्योंकि हम भी जाते हैं प्लान करने के लिए। तो वहाँ भी साहब साहब बोली है कि सर आप कौन सा सिस्टम से हो, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, फिर बताइए। सर मैं काम पे नहीं गया हूँ आज, सॉरी, काम पे नहीं गया हूँ, कल से जाऊंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी का 3 3 जूम सेशन चलाते हैं हम लोग। हम आते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, प्रमोशन करते हैं। हमारे वजह से कम 1 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदें लगी हुई है। सारी चीजें, सारी गतिविधियां सामने वालों को अगर प्रस्ताव करोगे तो साथियों सीरियस होके सुनेगा। और कल के डेट में नहीं सुनेगा तो कल के डेट में उसको नुकसान होगा। इसीलिए जूम सेशन आना जरूरी है। अब जूम सेशन में इतना क्लियर ही बताया जाता है साथियों, कहीं भी इतना क्लियर बताया नहीं जा सकता। आज मार्केट में तरह तरह का अफवाहें फैलेंगे और फैल भी रहे होंगे, लेकिन आपको इग्नोर करते हुए अपना फैमिली को देखने का, उनके साथ समय बिताने का, एजुकेशन दिलाने का आपका जिम्मेदारी है। और साथियों, जो मैंने 4 किताबें कहा है मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। अगर आपके एरिया में जांजगीर चांपा में हो, रायगढ़ हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, सभी जगह जो है जानकारी जो है मिलते रहता है। ये बुक अगर कहीं भी मिले तो आप जो है इसको ले सकते हो। और जैसे बुक को ले कोई साथियों तो इसको अध्ययन करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि बुक को लेकर अलमारी में डाल दिया, कहीं रेक में डाल दिया और बुक जो है वो वहीं सड़ता रहा, पड़ा रहा। तो इसको जैसे भी मिला साथियों, 1 घंटा कम से कम, सुबह हो चाहे शाम हो, 1 घंटा समय निकाल करके बुक को जरूर पढ़िएगा। ये बुक जो है आपकी आदत व्यवहार संगत सबको चेंज करेगी और एक नया अवतार आपका होगा।
अब इसको पढ़ के देखिएगा। और धीरे धीरे होता क्या है, ये सारी चीजें जानकारी के अभाव की वजह से हम सामने वालों को प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते, और नहीं दे पाने की वजह से हमारा सिस्टम को लोग हल्के में लेना चालू कर दिए हैं। आज हर शख्स की जुबान में सुने होंगे कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो लेकिन उसको छोड़िएगा। आप लोग अपने आप में धैर्यता, दृढ़ता, निश्चल कपट, स्वच्छ, सरल, सुसज्जित ढंग से अगर आप फ्रंट में आते हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा साथियों, बहुत सारी चीजें आपके साथ आने वाले रहेंगे और आपको देख के ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाएंगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का समझ के हमारे अपने हैं करके आके अपना सब कुछ आश्रय लेंगे। और बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम चांस देंगे लोगों को कि आप लोग भी कुछ बोलें। ऐसे सुनसान और ऐसे चुपचाप रहेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रतियोगिता के जीवन में कुछ देख पाना, कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए प्रतियोगिता का होना जरूरी है। और कई लोग बोलते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी कहना सही है। जिन चीज में प्यार हो जाता है साथियों, उस चीज को हम हासिल किए बगैर पीछे नहीं हटते। तो इस टाइप का बहुत सारे चीजें हैं। और जब ये चीजें लागू होता है तो हम सब परिवार के लिए भी लागू होता है। और यहाँ पे एक रिलेशन, रिश्ता जिसको बोलते है इस रिश्ते के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। और इसी रिश्ते की वजह से आज इंडिया में इतना स्ट्रांग, मजबूत हुआ है। हर जगह जाएंगे तो हर जगह कोई ना कोई सिस्टम रहता है रिलेशन के हिसाब से। और इस सिस्टम को आप सम्मान देते हुए, आदर पूर्वक व्यवहार देते हुए, सम्मान अगर उसको करेंगे तो रिश्ता हमेशा बचा रहेगा और फ्यूचर प्लानिंग होगी। और अभी की स्थिति में हम लोग, आप लोग जितने अभी भाषणबाजी कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, रोटिवेशन दे रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग अपने माइंड सेट को स्ट्रांग, मजबूत करने के लिए, अपने टीम को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं और सिखा पा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जब जब निकलेंगे तब तक आपके ऊपर सवाल आएगा, और सवाल से पीछे नहीं भागना है। ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं लोग और कुछ गलत बोल जाते हैं। जो सही है उसको नहीं बोल पाते, वो गलत बोल पाते हैं। बोलते हैं भैया आप ही मुझे परेशान क्यों, मैंने पैसा को थोड़ी रखा है, मैंने तो सिस्टम में या कंपनी में जमा किया है, वो वाला पैसा नहीं दे रहा तो मैं कहाँ दूं। इस टाइप का लोगों सुनाई आएगा, मेरे पास भी आ रहा है। तो उनको साफ बोलिएगा, ये भैया या हे बहन, आपका पैसा सेव है, बशर्ते कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए आज जो है लगे पड़े हैं। जैसे उधर से क्लियर होगा, आज दे नहीं पाऊंगा समय, तो मॉर्निंग में जरूर दूंगा करके इस टाइप का अगर आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला भी सुनेगा, समझेगा और याद करेगा कि इन्होंने भी कुछ संघर्ष हमारे लिए कर रहे हैं। और संघर्ष करते करते इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे टाइप के जब बोलेंगे साथियों, तो निश्चित रूप से सामने वाला को कुछ अलग महसूस होगा। और आज सारे जानकारी आज तो थोड़ा सा मिला है, और हम इसको और सर्टिफाइड कर रहे हैं। और कल शाम को आपको विशेष जानकारी और देंगे। और हम इसलिए क्लियर नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि मैम से पूरी तरह से बात हो नहीं पाई। आज का पोस्टपोन जो किया गया है वीकेंड के नाम से, तो इसको तो हर व्यक्ति जानता है। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी आपको डाला जाएगा, लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ का जो वीकेंड का वेरिफिकेशन है और हमारा केस पोस्टपोन कैसे हुआ, क्योंकि मैन जो है वकील लोग पहुंचे नहीं थे। और जज साहब ने भी कह दिए कि इस टाइप का चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम जो है डिसीजन ले नहीं पाएंगे, इसका कार्यवाही को कर नहीं पाएंगे, आगे की
समय लिया जाए करके जब ये शब्द बात आई है सामने में, तो ऐसी स्थिति में हमें वेट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे 1,80,00,000 जनता है। इसके बारे में भी सोचना है आपको और हमें। क्योंकि आज अपने स्वार्थ न दे करके, कुछ लोगों का स्वार्थ न दे करके, सबके सब मिल के अगर करते हैं तो साथियों, एक काम कुछ नहीं है। हम इंतजार कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रमोशन करके थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम सबकी भलाई है। हम नहीं चाह रहे हैं कि आप जो है स्टेप करो, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि आपकी वजह से, आपके रुके रहने की वजह से कई लोगों को लाभ मिल रहा है, कई लोगों के चेहरे में मुस्कान आ रहा है। तो निश्चित रूप से हमें उस जगह इंतजार करना चाहिए, रुकना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पटेल साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा, सर आप आएँ और सेशन को गति दें। और साथियों, आप लोग निश्चिंत होकर के रहें, क्योंकि आपका पैसा सेव है, कहीं गया नहीं है। उसको कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, सर का, मैम का कहना है कि कोर्ट का जैसे भी हेयरिंग क्लियर हो जाता है तो हम उसको जो है ऑफिस ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद सारे डिटेल्स, जानकारी वगैरह, अपडेट वगैरह कराएंगे। उसके बाद काम को चालू कर सकते हैं। तब तक आप लोगों से मिलना जुलना बना के रखिए, और हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। अब कोर्ट आज का क्या बयान दिया है उसको आकर के सर ही लोग बताएंगे, तो बेटर होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम जो है सर लोगों को इनवाइट करने के लिए मैं पटेल सर को पुनः एक बार रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लोगों को जय हिंद, जय हरी, जय भारत। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही उम्र में बड़े हो सकते हो, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा जरूर। क्योंकि हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी और हैरिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको इतना ज़बरदस्त तरीका से जानकारी दी है, इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आए और गति दें। मोस्ट वेलकम सर। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और आपने अपने सेशन के माध्यम से बताया कि एक एजुकेशन कोई भी सिस्टम की जड़ होता है। और आज अपने बताया कि साढ़े तीन वर्ष तक के अपने माइंड को सेट कर रहे हैं। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने लर्निंग को डेवलप कर रहे हैं और अपने कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। आज लोग सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते। जो तत्काल में रनिंग है, तत्काल में जो रनिंग है, जो इनकम दे रहा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और जिस समय हाईरिच रनिंग में था, इनकम दे रहा था, तो लोग प्रमोट कर रहे थे। लेकिन विगत 3-3.5 वर्षों से हाईरिच लोगों को इनकम नहीं दे रहा है। अपने कोर्ट के अंदर में है, तो लोग उनके शब्दों को सुनने के लिए भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। केवल उसको 2 शब्द चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? कि आज कोर्ट में क्या हुआ, बाकी से कोई मतलब नहीं।
तो आज के सेशन में इस चीज़ को रखा गया है। अपडेशन के माध्यम से सर ने बताया कि काफ़ी लंबे समय बाद 17 अगस्त को टाइम मिला था और 17 अगस्त की जो हेयरिंग था वो हेयरिंग हुआ, कोर्ट के अंदर में हुआ। हेयरिंग में हमारी कंपनी के जो एडवोकेट है मनोज सर के जूनियर राजेश सिंह कोर्ट में हाजिर हुए, उपस्थित था और आइटम नंबर 1 के जो 18 आइटम नंबर है बर्थ अधिनियम, उस पर जो डिस्कस हुआ। उसके बाद में सेकेंड जो आइटम नंबर है उस पर डिस्कस होना चाह रहा था लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे केस लगा था और बहुत सारे केस लगने के कारण हाई रिच की जो बट एक्ट है उस पर जो विस्तार से डिस्कस कर पाना संभव नहीं था। यानी जो न्यायमूर्ति की जो बेंच में जो केस लगा था तो उस केस में बहुत सारे केस लगे थे और उस केस में आइटम नंबर पे डिस्कस भी हुआ। 2 आइटम हमारा जो लगा था 19, 18 में डिस्कस भी हुआ, फाइनल जजमेंट के लिए भी गया। लेकिन 19 जो बट एक्ट अधिनियम है उस पर डिस्कस पर्याप्त समय नहीं था, इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए और उस समय के लिए अपने मनोज सर को उपस्थित होना था। लेकिन उनकी वहाँ की जो केरल में जो त्यौहार चल रहा है और कोई पर्सनल इशू के कारण जो है स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर ने अपनी बातें रखने की प्रयास किया। तो न्यायमूर्ति ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि आज केस ज़्यादा लगा है कोर्ट में, इसलिए बट एक्ट के संबंध में डिस्कस कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। इसलिए ये जो केरल में त्यौहार चला है पूनम का, उसको जो है त्यौहार को निपटने दीजिए और फिर उसके बाद फिर के हेयरिंग लगा के उस पर जो विस्तार से डिस्कस होगा और डिस्कस यही होगा कि मनोज सर का फाइनल क्लोजिंग आना है, उसके बाद में पीपी का क्लोजिंग आना है, फिर जजमेंट आना है। नेक्स्ट डेट अभी सर ने जो बताया कि कॉल मैम से 2 बार संपर्क हुआ, लेकिन मैम ज़्यादा व्यस्त होने के कारण केस के संबंध में विस्तार से डिस्कस नहीं हो पाया कि नेक्स्ट डेट हमको क्या मिला है और अंतरिम आदेश क्या हुआ है। एक आइटम का अंतरिम आदेश क्लियर हो गया है, 18 की जो अंतरिम आदेश है उसका क्लियर हो गया है, जजमेंट की ओर गया है, लेकिन 19 बट एक्ट अधिनियम की उसकी जो है
वो क्लियर नहीं हो पाया है, उसके लिए समय चाहिए। और मनोज सर जैसे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट उनकी क्लियर होगा तो 99% वर्क जो है कंप्लीट हो गया समझ। ऐसा जानकारी मैम के साथ में डिस्कस हुआ है। और सर ने कल और आश्वस्त कराया है कि कल और मैम से संपर्क होगा और नेक्स्ट स्टेज हमको क्या मिला है इस पर जो है कल इसी शाम को सेशन में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा हमारे गुरुवार के माध्यम से। तब तक के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए। और इसी के साथ में हमारे बीच में और भी हमारे सर लोग बने हुए हैं, उनको भी हम लोग जो इनवाइट करना चाहेंगे कि हमारे बीच में गंगा विष्णु शर्मा सर बने हुए हैं। सर काफ़ी व्यस्त रहते हैं क्योंकि पर्सनल बिजनेस है और होना भी चाहिए व्यस्त, लेकिन इतनी व्यस्त होने के बावजूद सर जो है हम लोगों को समय देता है, हम लोगों को लर्निंग डेवलप करने के लिए, स्पीकिंग थॉट चेंजेस के लिए हम लोगों को समय देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से मैं चाहूँगा कि गंगा विष्णु सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर आएँ और अपने 2 मिनट वाणी रखें सर प्लीज़। जी थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर प्लीज़ कंटिन्यू। जी सर, प्रथम अपने परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ और हमारे सिस्टम के रचयिता हमारे श्री श्री प्रशासन सर सरीना में को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु जैसे हमारे नरेश नाथ सर हैं, राम रतन पटेल सर हैं और मातृ शक्ति जितनी हैं और जितने पैनल पर पुरस्कार बने हुए हैं सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। और सर ने अभी जो कहा वास्तविक सर ने बहुत ही अच्छा कहा कि जो भी निर्णय निकलेगा वो निर्णय तो आएगा ही आएगा, क्योंकि समय जो लग रहा है उसमें किसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि कोर्ट का मामला है। तो उसके साथ साथ में सर ने जैसे अभी कहा कि हमारा खुद का बिजनेस है और हमारे पास समय नहीं है, तो वास्तविक सर की बात बिल्कुल 100% इसलिए सही है क्योंकि हमारा रक्षाबंधन है, थोड़ा समय रह गया। तो हमारा ये मान के चलिए मेरे को इस समय 18 घंटे मान के चलिए काम करना पड़ रहा है, मेरे केवल मात्र 6 घंटे मिलते हैं, उसमें नहाना धोना खाना पीना सभी कार्य करने हैं। तो मैं सभी से नम्र निवेदन करूंगा कि सर मुझे रक्षाबंधन तक थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, क्योंकि रक्षाबंधन पे ही जो है चूड़ियों का ज्यादा व्यवहार होता है। तो इस समय मेरे से जो है थोड़ा सा समय न लिया जाए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस समय मैं आपको समय तो जो बोल रहा हूँ उस समय भी हमारे लिए वो कीमती, क्योंकि मैं इस समय कार में हूँ। मगर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे पैनल पर आना चाहिए। और मैं इस समय व्यस्तता से, क्योंकि रक्षाबंधन नजदीक आ गया है और काम का इतना डिमांड है कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सर रक्षाबंधन तक मेरे को थोड़ा सा समय दें, उसके बाद पैनल पर जरूर आऊंगा और बोलूंगा भी, सब कुछ करूंगा। थैंक यू सर, रामलखन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी सर। थैंक यू। इसलिए कि गंगा विष्णु सर आपने बहुत अच्छा आज आपका बारे में बोले हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ही आपका
बिजनेस ग्रोथ माइंड में रहेगा, ग्रोथ सेक्टर में रहेगा, तो अच्छा हम लोगों का वार्तालाप हुआ कि हम लोगों का और कॉलिग का वो इतना राखी का इतना ऑर्डर मिला है, बहुत टाइम लगता है उसको बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से इतना मेहनत करते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो सर आप बहुत अच्छे बोले हैं, तो कोई बात नहीं है। और कुछ दिन के बाद तो रक्षी बंधन तो है ही वो, उसके बाद आप पाइएगा, बढ़िया बढ़िया बात है। तो आज हम लोगों का इतना बढ़िया अपडेट का क्लास भी हुआ है, पूरा न्यूज आप लोगों को जरूर मिला है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को इतना अच्छा गुड न्यूज मिला है, लेकिन इसी से बढ़िया खुशी होना है, इसलिए कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता है जो हम दिखना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता है जो दिखना चाहते हैं, और जो दिखता है वो आदमी बनाया है। तो आदमी बनाया हुआ चीज का ऊपर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन गॉड का बना हुआ चीज हम लोग दिखाई नहीं देता है, सिर्फ कर्मों से मालूम होता है। इसीलिए आज का जो अपडेट नाग सर ने दिए हैं, इसी का ऊपर हम लोगों का जो नजरिया है और भी अच्छा के लिए ये एक्सटेंशन हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बात ज्यादा बोलते हैं, कितना चलेगा, कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, मतलब जितना चलेगा आपका उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऐसा ऐसा होता है। तो ये नॉलेज जो है आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को कहता हूँ कि गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आइए, आप लोगों का जितना जिसका भी जो बात बोलना है सब आकर के, सुख का बात, दुख का बात, बिजनेस का बात, हर चीज का बात आप आकर के ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी पे आकर के हम लोगों को बताइए, हम लोग उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया हुआ है आज तक ये क्लास। तो हमका अभी महागुरु प्रोफेसर राम लखन पैटेल सर आ गया है, सर आइए और आपका माइक हैंड ओवर लीजिए। वेलकम सर, वेलकम पैटेल सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने अपनी वाणी रखे। और चलिए, मैं भी समय को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में उड़ीसा से विराजमान हैं मुरलीधर नायक सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी वाणी रखें। मुरलीधर नायक सर उड़ीसा से, सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, अपनी वाणी रखें अगर मेरी आवाज़ आप तक के हैं तो। तो सर मुरलीधर नायक सर कंफर्ट जोन में शायद नहीं है, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने जो आज के गुरुवार का सेशन श्रवण किए हैं और गुरुवार ने जो अपडेट आप लोगों के बीच में जो रखे हैं, इसमें आश्वस्त होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को क्वेश्चन अगर है तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं। और कल सेशन 9 बजे के सेशन में और पूर्ण अपडेशन हमारे सर द्वारा रखा जाएगा, क्योंकि मैम से पूरी डिस्कस नहीं हो पाया है। तो जितना डिस्कस हो पाया है उतने आप लोगों के बीच में आज की अपडेशन रखा गया है, और फाइनल अपडेशन कल 9 बजे रखा जाएगा। तो आप लोग आएँ और फाइनल अपडेशन सुने और अपनी टीम को, अपने लोगों को इनकी जानकारी दें। और इसी के साथ में समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय भी हो चुका है, आप सबको जो है आलमूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सब लोग जय हरीज की नारा लगाते हुए आज की सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाते हैं। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि।
जय हरीश। जय जय हरीश। जय हरि।